अंधेरी रात का काफिला हिस्सा दुआम। हादसे के बाद सिर्फ अहमद जिंदा बचा था। वो होश में आया तो खुद को अस्पताल के एक पुराने वीरान कमरे में पाया। खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के सलाख थे और कमरे में हल्की हल्की बदबू फैली हुई थी। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खुल गया। अहमद ने सोचा कि शायद नर्स आई है, लेकिन अंदर वही सफेद कपड़ों वाली औरत दाखिल हुई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में खून सुर्ख रोशनी झलक रही थी। औरत करीब आकर आहिस्ता से बोली, मैंने कहा था मुझे कब्रिस्तान तक छोड़ दो, लेकिन तुम लोग नहीं समझे। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अहमद ने चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा बंद हो गया। इसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान था। हैरत अंगेज बात यह थी कि अस्पताल दरअसल कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। अचानक कमरे की चारों दीवारों से सरगोशियां आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। अहमद की आंखों के सामने इसके दोस्तों की रूहें नजर आने लगी, जो इस औरत के साथ कैद थी। अब अहमद को समझ आया कि हादसा एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सफेद कपड़ों वाली औरत दरअसल सदियों पुरानी कब्रिस्तान की जनु थी, जो काफिलों को अपनी दुनिया में कैद कर लेती है। और फिर कमरे की बत्तियां बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। अहमद के कानों में चीखों और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक अंधेरे में सुर्ख आंखें चमकीं और सफेद कपड़ों वाली जनु सामने आ खड़ी हुई। अहमद, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। लेकिन अहमद ने हिम्मत की। इसकी जेब में एक छोटी सी तस्बीह पड़ी थी, जो उसे इसकी मां ने दी थी। इसने लरजते हाथों से तस्बीह उठाई और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे ही वो अल्फाज फिजा में गूंजे, कमरा लरजने लगा। दीवारों से निकलने वाली रूहें चीख मारकर पीछे हट गई। जनू ने आग के शोलों की तरह दौड़ मारी, लेकिन वो करीब न आ सकी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ अस्पताल की दीवार टूट गई और अहमद ने खुद को कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर पाया। धुंध छूट गई थी, आसमान पर रोशनी फैल रही थी। अहमद जिंदा बच गया, मगर इस दिन के बाद से वो कभी इस सड़क पर नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं कि रात के वक्त वहां एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी दिखाई देती है, जो काफिलों को रोक कर कहती है, मुझे कब्रिस्तान तक छोड़ दो।